दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है डेविड नाम के शख्स से, जो कि शेफ बनाता है, नाश्ता करता है और लगेज लेकर यहाँ से जाने लगता है। और यहाँ हम कई सारी डेड बॉडीज देखते हैं। दरअसल डेविड एक सीरियल किलर है जो अकेली विधवा औरतों से शादी करके थोड़े टाइम उनके साथ रहता है और फिर उनके पूरे परिवार को मारकर चला जाता है। इस वीडियो लेडी से भी डेविड ने शादी की थी, लेकिन अब इसकी पूरी फैमिली को मारकर डेविड सामान लेकर जा रहा था। पुलिस आज तक डेविड का पता लगा नहीं पाई, क्योंकि ये कैश पेमेंट करता है, फोटो आइडेंटिटी सबसे छुपा कर रखता है। लेकिन पुलिस भी डेविड की खोजबीन में लगी रहती है। अब सीन शिफ्ट होता है डेविड पर, जो कि सुपरमार्केट में सूजन के बेटे शॉन से मिलता है। शॉन सूजन से कुछ सामान लेने की जिद कर रहा था। ये देखकर डेविड कहता है कि अगर तुम लड़कियों की सुनोगे तो तुम्हारा बहुत फायदा होगा। ये बात सूजन को काफी अच्छी लगती है। सूजन डेविड के रिंग देखकर कहती है कि तुम्हारी वाइफ बहुत लकी होगी। सिंपैथी पाने के लिए डेविड कहानी बनाता है और कहता है कि 1 साल पहले मेरी फैमिली एक्सीडेंट में मारी गई और वाइफ की याद में ही मैं ये रिंग पहनता हूँ। इस बात से सूजन डेविड की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है और 6 महीने के समय में दोनों इतने क्लोज हो जाते हैं कि शादी करने का फैसला कर लेते हैं। सूजन का बड़ा बेटा माइकल एक दिन मिलिट्री स्कूल से घर आता है और माइकल के आने की खुशी में सरप्राइज पार्टी रखी जाती है। माइकल की एक गर्लफ्रेंड भी थी जिसका नाम था कैली। पार्टी के दौरान सूजन अपनी फ्रेंड से डेविड को मिलवाती है और बताती है कि जैकी ने अपनी कंपनी में तुम्हारे लिए एक जॉब देख ली है। डेविड भी ना चाहते हुए जॉब करने के लिए राजी हो जाता है। डेविड नोटिस करता है कि माइकल उससे कुछ खास खुश नहीं है, इसलिए वो माइकल को बेसमेंट में बुलाता है और उससे कहता है कि फैमिली मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सब एक साथ रहेंगे और मैं तुम्हें मिलिट्री स्कूल वापस भी नहीं भेजूंगा। अगले दिन डेविड माइकल के पुराने स्कूल में जाता है, जहां से उसे लड़ाई झगड़े की वजह से निकाल दिया गया था। डेविड टीचर से बात करके माइकल को वहां एडमिशन दिलवा देता है फिर से। जब इस बात का पता माइकल को लगता है तो वो थोड़ा ही सही लेकिन डेविड से इंप्रेस हो जाता है। कैली भी बहुत खुश थी कि अब माइकल उससे दूर नहीं जाएगा। एक शाम शॉन वीडियो गेम खेल रहा था। सूजन आवाज कम करने के लिए कहती है, लेकिन जब शॉन बात नहीं मानता है तो डेविड शॉन की गर्दन पकड़कर उसे धमकाता है। डेविड माइकल और कैली पर नजर रखता है। वो दोनों जब स्विमिंग पूल में किस कर रहे थे तभी डेविड इन्हें देखता रहता है। शाम को जब पूरी फैमिली डिनर कर रही होती है तो माइकल को डेविड के फैमिली एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है। अब ये बात कर ही रहे थे कि डेविड के फादर बच्चों को लेकर बाहर घुमाने के लिए ले जाने लगते हैं, लेकिन माइकल अपने फादर के साथ जाने से मना कर देता है क्योंकि वो उन्हें पसंद नहीं करता था। अगली सुबह सूजन की पड़ोसन सूजन के घर आती है और डेविड को देखकर कहती है कि डेविड की फोटो पुलिस ने टीवी पर दिखाई है। पुलिस ने सीरियल किलर से दूर रहने के लिए कहा था। इस बात को सूजन मजाक में उड़ा देती है और डेविड को भी बताती है। इसके बाद हम सूजन के पड़ोसन को देखते हैं जिसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है और जब वो बाहर आकर देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता है। अंदर बिल्ली के चीखने की आवाज सुनकर जब ये लेडी अंदर जाती है तो वहाँ पर डेविड था, जो इसे सीढ़ियों में गिराकर मार देता है। एक दिन माइकल और कैली रूम में एक दूसरे के क्लोज थे, इंटीमेट होने ही वाले थे कि कैली की नजर बाहर खड़े डेविड पर पड़ती है, जो इन दोनों को ही घूर रहा था। ये देखकर कैली को काफी अजीब लगता है और वो अपने घर चली जाती है। शाम को जब सूजन, डेविड और माइकल एक साथ डिनर कर रहे होते हैं तो डेविड माइकल से कहता है कि तुम्हें कैली के इतने क्लोज नहीं होना चाहिए, लोग गलत समझेंगे। इस पर माइकल गुस्सा होकर जवाब देता है कि फिर तो आपको मेरी माँ के भी करीब नहीं जाना चाहिए। इतनी ही देर में सूजन का एक्स हस्बैंड बच्चों को लेकर घर आता है और डेविड पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि मेरे बच्चों पर हाथ मत उठाना। डेविड ने शॉन को धमकाया था, इसलिए माइकल के फादर डेविड को मारने के लिए भी आते हैं, लेकिन माइकल अपने फादर को रोककर बाहर ले जाता है और यहाँ दोनों फादर और सन एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए राजी हो जाते हैं ताकि इनके बीच की दूरियां कम हो सके। डेविड और सूजन शॉन के पास जाते हैं और डेविड शॉन को सॉरी बोलता है। सूजन भी डेविड को बच्चों के साथ गलत बिहेव करने से मना करती है। ऑफिस में जैकी डेविड से कहती है कि तुम्हें सैलरी देने के लिए हमें तुम्हारी कुछ आइडेंटिटी की जरूरत पड़ेगी, इसलिए तुम इन्हें सबमिट कर देना। डेविड किसी भी तरह आइडेंटिटी नहीं देना चाहता है, इसलिए वो सूजन से जॉब पर जाने से मना कर देता है। सूजन के कई बार पूछने पर भी वो जॉब छोड़ने की कोई भी वजह नहीं बताता और गुस्सा होकर चला जाता है। एक दिन जब घर पर सिर्फ डेविड था तो माइकल के फादर घर आते हैं और उस रात के लिए डेविड को सॉरी बोलते हैं। साथ ही बताते हैं कि मैंने जब तुम्हारे बताए हुए स्कूल में पता किया तो तुम्हारे नाम का वहां पर कोई भी स्टूडेंट नहीं था। ये बात सुनने के बाद डेविड खुद को बचाने के लिए माइकल के फादर पर अटैक कर उन्हें मार देता है और उनकी डेड बॉडी को बेसमेंट में छुपा देता है। इसी बीच सूजन डेविड को कॉल कर बताती है कि माइकल के फादर घर पर आने वाले हैं, लेकिन डेविड झूठ बोल देता है और कहता है कि वो तो अभी तक आए ही नहीं है। इधर माइकल अपने फादर को फोन लगाता है, लेकिन डेविड फोन साइलेंट पर लगा देता है। इधर सूजन जब अपने दोस्तों के साथ बाहर होती है तो जैकी सूजन को बताती है कि जब मैंने डेविड से उसकी आइडेंटिटी मांगी तो उसने जॉब क्विट कर दी। ये बात मुझे काफी अजीब लगी। जैकी सूजन से पूछती है कि तुम डेविड के बारे में कितना जानती हो। इस पर सूजन कहती है कि मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ और मैं ये खुशी उस पर शक करके नहीं खोना चाहती। रात को डेविड के फादर के घर न आने पर सूजन माइकल से कहती है कि तुम्हारे फादर हमेशा ऐसे ही करते हैं, डेविड फैमिली के लिए कितना सीरियस है। डेविड माइकल के फादर के फोन से माइकल को मैसेज कर देता है कि आज मैं बिजी हूँ, नहीं आ सकता। कुछ दिन बाद पुलिस को जब सूजन की पड़ोसन की डेथ की खबर मिलती है तो पुलिस जांच पड़ताल करने आती है।
डेविड एक शख्स से कहता है कि इनकी डेथ सीढ़ियों से नीचे गिरने की वजह से हुई है। यह बात माइकल भी सुन लेता है और डेविड पर शक करने लगता है, क्योंकि इसे डेथ के बारे में नहीं पता था कि वो कैसे मरी, तो डेविड को ये कैसे पता। इस बात को माइकल कैली के संग शेयर करता है, लेकिन कैली इस बात को ज्यादा सीरियस लेने से मना कर देती है। थोड़ी ही देर में डेविड इन दोनों के पास आकर कहता है कि मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। डेविड के बाहर जाते ही माइकल डेविड के रूम में तलाशी लेने आ जाता है, लेकिन तभी डेविड भी वापस आ जाता है। ये देखकर माइकल और कैली छुप जाते हैं और किसी तरह दोबारा पूल में चले जाते हैं, लेकिन डेविड समझ जाता है कि ये अभी घर के अंदर ही थे। रात को डेविड माइकल के पास आकर कहता है कि शायद हमारे बीच फिर से दूरियां आ रही हैं। अगर तुम ऐसे ही रहे तो मैं तुम्हारा एडमिशन फिर से मिलिट्री स्कूल में करा दूंगा। इस बात से माइकल डेविड से और ज्यादा नाराज हो जाता है और रात को ही पुलिस की वेबसाइट चेक करता है, जिस पर 2 कॉपी डेविड की फोटोग्राफ डली हुई थी। सर्च हिस्ट्री में डेविड ने भी इसे चेक किया था। ये देखकर माइकल को और भी ज्यादा अजीब लगता है। अगले दिन जब ये स्केच माइकल कैली को दिखाता है तो कैली कहती है कि ये स्केच किसी से भी मैच कर सकता है, तुम इस पर ज्यादा ध्यान मत दो। कैली चाहती थी कि माइकल सिर्फ उसी पर ध्यान दे, लेकिन माइकल कैली को टाइम नहीं दे रहा था, इसलिए कैली गुस्सा होकर यहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी डेविड आकर कैली से बात करता है और उसे बहुत ही अजीब नजरों से देखता है, जो कैली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। माइकल अपने फादर से बात करने के लिए जब कॉल करता है तो बेसमेंट में फोन रिंग करता है, जिसकी आवाज माइकल भी सुन लेता है। और जब बेसमेंट की तरफ जाने लगता है तो हॉल में डेविड बैठा होता है। डेविड बताता है कि बेसमेंट की चाबियां कहीं खो गई हैं, इसलिए दरवाजा खुल नहीं सकता है। ये सुनकर माइकल का शक डेविड पर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। सूजन कुछ देर के लिए घर से बाहर चली जाती है। इधर माइकल बेसमेंट चेक करना चाहता था, इसलिए वो कैली से बेसमेंट में चलने के लिए कहता है। वहीं सूजन के घर पर न होने की वजह से डेविड सूजन के सिस्टम पर जाकर ईमेल चेक करता है, जिस पर जैकी ने लिखा था कि मुझे डेविड कुछ ठीक नहीं लगता, इसलिए मैंने प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर किया जो हमें डेविड के बारे में इंफॉर्मेशन बताएगा। डेविड इस मैसेज को डिलीट कर देता है और तुरंत ही जैकी के घर जाकर उसे पानी में डुबोकर मार डालता है। सूजन जब घर आती है तो डेविड उसे सर दर्द की गोली की जगह नींद की टैबलेट दे देता है और बेसमेंट में जाने का फैसला करता है। इधर माइकल कैली को बाहर रोककर खुद बेसमेंट में जाता है। दरअसल माइकल ने कैली से कहा था कि अगर उसे बाहर कुछ भी गड़बड़ लगे या कोई बेसमेंट की तरफ आए तो वो उसे कॉल करके बता दे। बेसमेंट में छानबीन के बाद माइकल को फ्रीजर में अपने फादर की डेड बॉडी रखी मिलती है, जिसे देखकर माइकल काफी शॉक्ड हो जाता है और जल्दबाजी में उसके हाथ से फोन गिर के टूट जाता है। बाहर कैली देखती है कि डेविड बेसमेंट की तरफ जा रहा था। कैली बताने के लिए माइकल को फोन करती है, लेकिन कॉल नहीं लगता, इसलिए खुद माइकल को बताने के लिए जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर डेविड आ जाता है और कैली को पंच मारकर बेहोश कर देता है। डेविड जानता था कि माइकल बेसमेंट में है, इसलिए वो माइकल को मारने के लिए कुछ हथियार ढूंढने लगता है। आवाज सुनकर सूजन उठकर बाहर आ जाती है, जिसे देखकर डेविड उस पर ही चाकू से अटैक कर देता है, लेकिन सूजन बच जाती है और एक कांच के टुकड़े से उसकी गर्दन पर हमला करती है, जिससे डेविड बेहोश हो जाता है। इतने में ही माइकल और कैली भी यहाँ पे आ जाते हैं और फिर ये तीनों यहाँ से जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। लेकिन तभी डेविड को होश आ जाता है और ये माइकल के साथ फाइट करने लगता है। फाइट करते करते दोनों टेरेस पर पहुंच जाते हैं और नीचे गिरने की वजह से दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। माइकल की जब आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होता है। सूजन और कैली इसके पास होती हैं और सूजन बताती है कि तुम्हें 1 महीने बाद होश आया। साथ ही बताती है कि डेविड पुलिस के आने से पहले ही भाग गया है और उसकी कोई खबर नहीं है। लास्ट में हम डेविड को देखते हैं जो कि एक न्यू लुक में था और फिर से एक सिंगल मदर को वही रिंग दिखाकर फंसाने की कोशिश कर रहा था। और इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।